ये कहानी नवरात्रि की 5वीं रात की है, जब गांव के लोग पूरी श्रद्धा से देवी की आराधना कर रहे थे। हर जगह उत्सव का माहौल था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो बेहद डरावना था और आज भी वो यादें मुझे सिहरन दे देती हैं। उस रात मैं अकेले मंदिर के पास से गुजर रहा था, जब अचानक मंदिर के पास की पुरानी हवेली से एक चीख सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि मेरा वहम है, लेकिन वो चीख लगातार तेज होती जा रही थी, जैसे किसी की जान बचाने की डेस्परेट कोशिश हो रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला था और अंदर घुप अंधेरा था, जो मेरी रूह में ठंडक फैला रहा था। जैसे ही मैंने कदम रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया, मानो हवेली ने मुझसे अपनी हिदायतें छिपा ली हों। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई। टॉर्च की हल्की रोशनी में मुझे सीढ़ियों के नीचे एक परछाई दिखाई दी। मैं डरते हुए धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, जैसे हर कदम के साथ मेरे डर का साया और गहरा हो रहा था। जब मैं पास पहुंचा तो देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका चेहरा सफेद और आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी खौफनाक सच्चाई छिपी थी। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और एक बेहद डरावनी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये देवी का स्थान है। यहाँ केवल वो आते हैं जो बलि देने को तैयार हैं। उसकी आवाज में एक डरावनी अपील थी, जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैंने कांपते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने हंसते हुए कहा, मैं वो हूं जो हर नवरात्रि की आखिरी रात जागती हूं, बलि लेने के लिए। इस हवेली में हर साल एक आत्मा बंद होती है और इस बार तुम्हारी बारी है। उसके शब्द मेरे दिल को चीरते हुए निकल गए, जैसे मैं सचमुच अपनी जान खोने वाला हूं। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर पत्थर का हो गया हो। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे, मानो मुझे एक अज्ञात शक्ति ने पकड़ लिया हो। तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और चारों ओर एक खौफनाक गंध फैल गई, जो मुझे चौंका रही थी। मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई, जैसे मुझे डर के साए में कैद कर लिया गया हो। अचानक मैंने अपने पीछे किसी की आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर खून के निशान थे और आंखें खाली, जैसे वो मर चुका हो। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा, जैसे वो मुझे अपनी किस्मत में खींच रहा हो। मेरी सांसें रुकने लगीं और मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इस खौफनाक वास्तविकता का सामना कर रहा हूं। तभी मेरे कानों में वही बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, तुम्हें इस हवेली से कोई नहीं बचा सकता। अब देवी तुम्हारी बलि चाहती हैं। उसके शब्द जैसे मेरी आत्मा को कुचलने लगे। उसके बाद हवेली में जो हुआ वो मैं कभी किसी को बता नहीं पाया। कहते हैं, जो नवरात्रि की आखिरी रात इस हवेली में प्रवेश करता है, वो फिर कभी बाहर नहीं आता और उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। इस खौफनाक रात की यादें आज भी मेरे दिल में एक सिहरन पैदा करती हैं।